हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो डेली मुझे मैं सो के उठती हूँ तो मम्मी बना के चाय रेडी रखती हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं बना के पिलाऊँ। काफ़ी दिन हो भी गए थे मुझे बनाए हुए, और आप लोगों को तो पता है मुझे चाय बनाना भी पसंद है और पीना भी बहुत पसंद है। और आज मुझे करना है अपने बालों में शैम्पू, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद 1-2 घंटे बाद मैं फिर जाके शैम्पू करूँगी। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो ना हेयर केयर करने का या कोई भी पैक वगैरह लगाने का, कुछ भी करने का, तो आप बस अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लो। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत लगा लिया, बहुत ही अच्छे से लगाओ तेल और उसे 1 घंटे के लिए छोड़ दो। तब तक आप अपने सारे काम निपटा लो और हेयर वॉश कर लो। ट्रस्ट मी, आपको किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी पैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएँगे। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हो ना, तब तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएँगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप नाइट में ही लगा के फिर ओवरनाइट छोड़ दो और सुबह शैम्पू कर लो, तो भी आप क्या होगा, पूरी रात आपके बालों में ना ऑयल रहेगा, तो अच्छे से आपके बालों में पोषण मिलेगा, तो बाल आपके अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने जब भी शैम्पू किया है तो मैंने ऑयलिंग ज़रूर से करी है। उसके बाद ही किया है, तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सही हो गए यहाँ के। और जब मैं वहाँ रहती हूँ ना जयपुर में, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है नहाने का तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहाँ से ऑयलिंग वगैरह करूँगी। तो बट ये है कि अच्छा रहता है आपके बालों के लिए, अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ऑयलिंग करने के बाद आप अच्छे से बालों में 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करिए। अगर आपके पास कोई है तो उससे करवा लो, अदरवाइज़ आप खुद से कर लो। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपके बाल जो है काफ़ी हेल्दी रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बालों में कर लिया एक कंघी, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद बाल जो है ना अच्छे से सुलझ जाते हैं। तो आप शैम्पू करेंगे ना तो बाल आपके उलझेंगे नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस से बना लिया है जूड़ा और आज करनी है बेडशीट चेंज। तो मैंने मम्मी से कहा लाओ मैं ही कर देती हूँ। मम्मी उधर-उधर के कामों में लगी हुई थी, नाश्ता वगैरह, और वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। और बच्चों वाले घर में तो पूछो ही मत, छोटे-छोटे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो बस हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं। और क्या ना, मैं बेडशीट जब करती हूँ ना तो मैं एकदम अच्छे से परफेक्टली करती हूँ, तो इस वज़ह से भी मम्मी बोलती हैं, मैं जब तक यहाँ रहती हूँ तो मम्मी बोलेंगी तुम ही करो इसे ठीक। तो आज मुझे करना है, बेडशीट चेंज कर दूँगी तो सही रहेगा। और ये जो मैं बेडशीट बिछाने वाली हूँ ना, तो ये काफ़ी लोगों के पास होगा। ये एक कभी कुछ टाइम पहले बहुत चला था। अक्सर लोग घर में ये तो ज़रूर से, मुझे लग रहा है हर किसी घर में एक ये वाले डिज़ाइन का ना बेडशीट ज़रूर से ही होगा। तो ये वाला डबल बेड का था, डबल बेड का ही आता था। तो यहाँ तो सिंगल बेड है, तो मैंने क्या किया था ना, इसमें से 2 पिलो कवर जो है वो निकाल लिए थे। जब पिछले साल मैं ठंड में आई थी ना, तब की बात है। और मैंने 2 पिलो कवर बनाए थे। उसके बाद भी ये आप देख सकते हो बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो आपको देख के याद आ गया होगा ना, ये बेडशीट जो है सबके घर में ही होता है। मुझे तो अक्सर घरों में ये दिखा ही दिखा है। और वहाँ पे कानपुर में भी एक था, मैंने भी लिया था। तो वहाँ तो मेरा डबल बेड है, तो मैं उसमें से पिलो कवर नहीं निकाल पाई थी। बट यहाँ पे सिंगल था, तो मैंने 2 पिलो कवर निकाले थे। और उसके बाद ये अच्छी खासी अभी भी लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पे मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो मैं बेडशीट को अच्छे से चारों साइड से जो है वो दबा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बेडशीट खिंचता नहीं। अगर आप बैठते हो, सोते हो, लेटते हो, आपकी बेडशीट जैसी है वैसी ही बिछी रहेगी। और बच्चों वाले घर में क्या होता है, बच्चे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना, तो कई बार बेडशीट पकड़ के फिर चढ़ते हैं, तो उससे भी खिंच जाती है। तो मैं इस वजह से वहाँ भी ऐसे ही करती हूँ। मैं चारों साइड से इसे अच्छे से दबा देती हूँ। चारों साइड नहीं तो 3 साइड से तो मैं पक्का से दबाती हूँ। और जो फ्रंट वाला होता है वो अब वैसे भी छोड़ सकते हो। तो क्या होता है ना कि बेडशीट जो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, बस आप इसे ऊपर से झाड़ दो जब भी थोड़ा बहुत गंदा हो जाए तो। तो इस वजह से मम्मी कहती हैं कि तुम ही करो जब भी बेडशीट करने का होता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, दोनों बच्चे नहा चुके हैं, तो दोनों को मैंने बोला आप यहाँ पे बैठ जाओ, तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। साफ़-सफ़ाई वाला जो रहता है वो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ जब मैं रहती हूँ तो। तब तक मम्मी इधर-उधर के काम जो है वो कर रही है। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जो भाई वाला रूम है ना, उसे मैं अच्छे से करूँ सेट, क्योंकि वो एज़ अ स्टोर रूम ही यूज़ हो रहा है। सारा सामान ऐसे ही भरा पड़ा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ पोछा। और यहाँ पे क्या है ना, हवा थोड़ी-सी भी चलती है ना, तो धूल-मिट्टी बहुत ही ज़्यादा आती है। हर जगह धूल-मिट्टी जो है ना आपको दिखने को मिल जाएगी। तो एक दिन भी अगर आप पोछा नहीं लगाते हो तो वो दिखने लग जाता है। और जो कूलर है ना, उसे तो मम्मी डेली ही साफ़ करती हैं, उसके बाद भी वो चिट-चिट करता रहता है। इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी होती है यहाँ पे। तो झाड़ू लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और ये देखो, ऑयलिंग करने के बाद ना आपकी शक्ल बहुत ही अजीब-सी हो जाती है। तो इस वजह से भी कई लोग जो है तेल लगाना बालों में पसंद नहीं करते हैं। तो आप अगर रेगुलर नहीं लगाते हो तो कभी-कभी लगा लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, फ़ोन में यहाँ पे चल रहा है गाना या कार्टून पता नहीं।
तो वो लोग देख रहे हैं और तब तक मैं यहाँ फटाफट से लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि जब तक ये शांति से बैठे हैं तभी तक मैं काम कर सकती हूँ। और अदरवाइज़ फिर बाबू जो है, जब तक मैं घर पे रहती हूँ तो फिर उसे मुझसे ही चिपकना होता है। अगर मैं कहीं और चली गई घूमने, खैर घूमने तो मैं गई नहीं हूँ जब से आई हूँ, घर के ही काम, मतलब घर में रहती हूँ या फिर किसी काम से बाहर गई तो गई। बट अगर मैं नहीं रहती हूँ ना तब वो ठीक रहती है, अच्छे से खेल लेती है सारी चीज़। बट मैं सामने रहती हूँ ना तो फिर उसे रहता है कि नहीं, पूरे टाइम उसे मेरे पास ही रहना है, या तो गोदी में ले लो या तो मतलब मेरे आस-पास ही घूमेगी वो। तो यहाँ पे मैं फिर किचन में भी मैंने लगा दिया लगे हाथ पोछा। और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि ये जो बरामदा है ना, ये पूरा हो गया है गर्म। बट फिर भी मैंने कहा मैं लगा देती हूँ जैसे तैसे करके पोछा, क्योंकि साफ़ हो जाएगा एक बार पोछा लगा दो तो। वैसे तो धूल मिट्टी उड़ती है तो वो अलग बात है, झाड़ू से भी निकल जाएगी, लेकिन एक बार पोछा लग जाता है ना तो अच्छे से साफ़ सा लगने लगता है। उसके बाद फिर देखो ये आ गई थी मैं भाई के रूम में, और ये देख रहे हो आप, रूम की हालत एकदम ही ख़राब है। जबकि यहाँ पे जो कार्टन्स वगैरह रखे थे ना, उन्हें उठा के मैंने ये जो इसका है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, इसे आलना बोलते हैं, उसके पीछे रख दिया था। और अब मैं इस पूरे रूम को सेट करने वाली हूँ। ख़ास करके ये जो कॉर्नर है ना, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब रूम खोलो ना तो सामने यही देखने को मिलता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, पता नहीं क्या हो गया मेरे कमेंट सेक्शन में अपने आप ही वो ऑफ़ हो जा रहा है। मैं कितनी बार मैंने सेटिंग वगैरह चेंज करके देख लिया, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा है। मतलब किसी में तो ऑन रहता है, किसी में ऑफ़ हो जा रहा है। अब शायद ये यूट्यूब की साइड से ही प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मैं बता दूँ, कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैंने ऑफ़ करके रखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियोज़ को, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो जहाँ पे हम पहले रहते थे ना, वहाँ पे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मम्मी के पास काफ़ी सारे बाल्टी और डब्बे वगैरह हैं, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सारे ना ऐसे ही खाली रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको भी ठिकाने लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे इतने सारे डब्बे बाल्टी वगैरह। तो ये जो बड़ा वाला वाइट वाला डब्बा है ना, इसमें मैंने जो भी मुझे इधर उधर फालतू की चीज़ें दिखी ना, मतलब जो कभी बाद में काम आ सकती हैं, पॉलीथीन में बंधी हुई या ऐसे वैसे, तो वो सब मैंने इसमें ही रख दिया है। और जो मैंने अभी थैले वगैरह एक ही थैले में पैक किया था, उसे भी मैंने इसमें ही रख दिया। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर आता है, डेली भाई लेता है इंग्लिश वाला, तो वो भी सारे मैंने इसी में रख दिए हैं। मैंने मतलब जो भी मुझे लगा ना कि तुरंत में यूज़ नहीं है, कभी-कभार वाला है, वो सब मैंने इस वाले डब्बे में भर दिया है। और मतलब ये है ना, ये समेटा रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे खोलेंगी मम्मी तो मिल भी जाएगा। तो इस वजह से जो भी चीज़ें मुझे छोटी-मोटी दिखी, सारा ही उठा के मैंने इसमें डाल दिया है। और ये है भगोने, तो इसमें सारे साइज़ के भगोने मम्मी ने रखे थे। तो फिर बाद में मैंने ना इसे भी उठा के इसी वाले डब्बे में पैक कर दिया था। और ये जो मटका है ना, ये जब मैं आई थी उसके अगले दिन ही लेके आई थी, तो ये क्या हुआ ना, टूट गया। तो मैंने सोचा कि शायद इसके ऊपर जो सीमेंट होता है ना, नहीं सीमेंट, हाँ सीमेंट ही होता है, वो लगाने से ठीक हो जाए। बट सीमेंट लगाया ना तो अगले दिन पूरी ही चटक गई, और चटकी ना तो जितने भी इसमें सीमेंट वगैरह थे सारे नीचे देख रहे हैं वो फैला हुआ है। तो इसे भी हटा के मैं अच्छे से इसकी धुलाई करने वाली हूँ रूम की। और ये देख रहे हैं इसका जो ये है हैंगर है ना, जिस पे इसके शर्ट्स वगैरह टंगे हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये किसी काम का नहीं है, इसने मंगवा लिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। तो अगर ऐसे ही रखे हैं ना टंगे टंगे भी, इस पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये है जैसे आप सोसाइटी वगैरह में रह रहे हो, फ्लैट्स में रह रहे हो, जहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो वहाँ के लिए आप मंगवा के रख सकते हो। बट अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, यह है, तो फिर ये किसी काम का भी नहीं है। इससे अच्छा तो मतलब अलमारी वगैरह ले लो। तो बट अब तो इसने ले लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ जुगाड़ लगाऊँ ताकि कपड़े जो हैं वो गंदे ना हो एटलीस्ट। तो ये ना एक बहुत ही बड़ी सी पॉलीथीन थी पड़ी हुई, तो मैंने सोचा मैं इसको ना इसके ऊपर से डाल दूँगी, तो कपड़े जो हैं वो गंदे नहीं होंगे। क्योंकि जितने भी इस पे शर्ट वगैरह इसके टंगे हैं ना, सब पे ही धूल जमी हुई है। तो इसको मैंने बुलाया था कि आ जाओ मेरी हेल्प कर दो। और पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कुछ ही होते होंगे लड़के जिन्हें साफ़ सफाई में या घर के कामों में मज़ा आता होगा, या वो हेल्प करते होंगे। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है जिन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। तो वैसे ये भी ऐसे बिल्कुल ही कोई भी काम करना पसंद नहीं है। अभी मैंने इसको बुलाया था तो मुँह बना रहा था। तो यहाँ पे मेरा आइडिया जो था वो फ़ेल हो गया था, क्योंकि वो पूरे में लगा नहीं। तो मैंने कहा, इसी ने कहा कि इसे कट करके फिर लगा दो, तब जाके होगा। बट मुझे था अगर मैं पैक में लगाती ना तो वो अच्छे से लगता, मतलब साइड से भी सेफ़ रहता, मिट्टी वगैरह नहीं जाती। लेकिन अभी कट करके लगाऊंगी तो दोनों साइड से फिर मुझे पिन वगैरह लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से धूल मिट्टी जाने का डर रहेगा। तो चलो जितना भी होगा वो मैं कर देती हूँ अपने हिसाब से। तो बाकी तो जब मैं चली जाऊँगी, जैसे रहना वैसे रहेगा। लेकिन मैं वही बता रही थी, जैसे ये है ना, इसको इतना ज़्यादा है नहीं घर के कामों में, बस इसे अपनी मतलब चीज़ों में रहता है, पढ़ना या ऑफ़िस के जो काम है ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना चाहता है।
तो यहाँ पे इतना ही किया, बस हो गया, उसके बाद वो चला गया था। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पूरा जो भी डब्बे वगैरह थे सबको मैंने ये अलमारी जो है ना इसमें सेट कर दिया। अपने हिसाब से मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी ताकि रूम जो है थोड़ा खाली खाली सा लगे। और ज़्यादा मैं इस वजह से नहीं कर रही थी ना, क्योंकि मुझे लग रहा था, मेरी आदत है अगर मेरे माइंड में कुछ चलता रहता है ना, तब अगर मैंने थोड़ा भी सामान मतलब अच्छे से सेट किया ना तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा मैंने कहाँ क्या रख दिया। और दूसरी चीज़ है, यूज़ इन लोगों को ही करना है, और अगर मैंने अपने हिसाब से सेट किया ना तो फिर मतलब मिलेगा नहीं टाइम पे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने बस जो सामने ये वाला कॉर्नर था इसे ही मैंने थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, वहाँ से सामान हटा दिया, तो अभी भी रूम जो है अच्छा लग रहा है। बाकी ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया, जैसे उसकी बुक्स वगैरह है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रूम, ये देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ साफ़ खाली खाली सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। बट ये वाली जो इधर चेयर रखे हैं और ये वाली जो अलमारी है ना, इन दोनों को मैंने ठीक नहीं किया। जैसे मैंने बताया ना कि इसकी बुक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं छेड़ना चाह रही हूँ, कहीं इधर उधर हो गई तो फिर वो सही नहीं रहता है। और ये देखो इसका टेबल है, इस पे ये पढ़ाई करता है, और इसका जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी चलता है। बट यहाँ पे बुक्स पे और लैपटॉप सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं रखता है, बिल्कुल ही नहीं इसको है। तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों अलमारियों में ना मैं पर्दे लगा दूँ तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और ये रहा जिस पे मैंने पॉलीथीन चढ़ा दी है, यहाँ पे जूते वगैरह इसके रखे हैं थोड़े बहुत, तो मैं देखती हूँ अभी इसे भी हटाऊँगी। बट अभी काफ़ी सही लग रहा है पहले से रूम, देख रहे हैं आप